जब दुनिया कहती थी ये कुछ नहीं कर सकता, तब भी वो यही कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब श्रीकांत पैदा हुए तो रिश्तेदार और पड़ोसियों ने श्रीकांत को मारने को कहा। अधिकतम लोग आंखों में जरा सी चुभन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी आंखों में कुछ चला जाए या कुछ देर तक साफ नज़र न आए तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वहीं दूसरी ओर श्रीकांत जैसे बहुत से लोग हैं जो नेत्रहीन हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी नेत्रहीन भिखारी ही बनेंगे। कुछ लोग दुनिया से अपनी किस्मत से लड़कर अपना इतिहास खुद लिखते हैं। मुझे पता है ज़्यादातर लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास आंखें हैं। श्रीकांत का जन्म जुलाई 1993 आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ। श्रीकांत के आंखों से अंधे होने के कारण श्रीकांत के पैदा होने पर किसी को खुशी नहीं हुई। श्रीकांत के पैदा होने पर रिश्तेदार और पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उन्हें मारने की सलाह दी। श्रीकांत भले ही नेत्रहीन पैदा हुआ, लेकिन उनके माता पिता ने कुछ भी ऐसा वैसा करने की बजाय श्रीकांत को ज़िंदगी में आगे बढ़ाया। श्रीकांत का बचपन बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि ना तो उनका कोई दोस्त था और ना ही उनके साथ कोई खेलना पसंद करता था। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। श्रीकांत का बचपन से ही पढ़ने लिखने में मन था और वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। नेत्रहीन होने के कारण उन्हें कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। इतना ही नहीं, क्लास की आखिरी बेंच पर उन्हें बैठाया जाता था। समाज ने हर बार उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की। जब दुनिया कहती थी ये कुछ नहीं कर सकता, तब भी मैं यही कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ। श्रीकांत के इसी जज्बे ने उन्हें पूरी दुनिया से अलग किया। श्रीकांत ने 10th क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास की। श्रीकांत साइंस पढ़ने के बहुत इच्छुक थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट केस किया और 6 महीने के इंतजार के बाद उन्हें साइंस पढ़ने की अनुमति दी गई। श्रीकांत ने 12th में 98% के साथ क्लास में टॉप किया। श्रीकांत 12th के बाद IIT में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके नेत्रहीन होने के कारण IIT में एडमिशन नहीं मिल पाया। उसके बावजूद श्रीकांत ने हार नहीं मानी। वो बार बार अलग अलग संस्थानों को एडमिशन के लिए अप्लाई करते रहे और उन्हें फाइनली US की MIT में एडमिशन मिला और वो US में स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने। श्रीकांत के पास MIT में बिताए गए अपने समय की सुखद यादें हैं। श्रीकांत ने बताया, उनकी पहली उड़ान भरने से लेकर शावर सिस्टम और पश्चिमी बाथरूम जैसी चीज़ों का आदी होने तक उन्हें अमेरिका में कॉरपोरेटिव अवसर दिए गए थे, लेकिन वो अपने भारत के लिए, अपने भारतवासियों के लिए कुछ नए विचारों की तलाश में थे। कुछ ऐसा ही हम सबके प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि कुछ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट थोड़े से ज़्यादा पैसे के लिए अपना मुल्क छोड़ देते हैं और पराई मुल्क चले जाते हैं, लेकिन अपने हम वतनों का ये प्यार, ये मोहब्बत, ये इज्जत कमा सकते हैं वो भला कहीं और जाकर। श्रीकांत 2005 में एक युवा नेता रहे और लीड इंडिया सेकंड नेशनल यूथ मूवमेंट के सदस्य बन गए। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा शुरू किया गया था। लीड इंडिया गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी को खत्म करके भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है। 2012 में श्रीकांत ने बोलांट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और श्रीकांत को रतन टाटा जैसी फंडिंग मिली। इस कंपनी के जरिए श्रीकांत ने सैकड़ों विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया। उनकी ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस विकलांग छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, फिर चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो या फिर रोजगार, पैसे, घर के माध्यम से। श्रीकांत दुनिया के यंगेस्ट CEO एंड फाउंडर हैं। श्रीकांत की कंपनी नेचुरल पत्तों और रिसाइकल पेपर से इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनाती है और प्रिंटिंग, इंक और ग्लू का बिजनेस कर रही है। आज कंपनी के हैदराबाद और तेलंगाना में 5 प्लांट हैं। इसके जरिए सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। इनकी कंपनी का 6th प्लांट आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास श्री सिटी में बन रहा है। उनकी कंपनी इन फ्यूचर 8000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देगी। फिलहाल उनकी कंपनी में लगभग 4000 लोग काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, उनकी कंपनी में 70% लोग नेत्रहीन और फिजिकली डिसेबल्ड लोग काम करते हैं। श्रीकांत ने अपने सफल होने का मंत्र भी बताया, जब दुनिया कहती थी ये कुछ नहीं कर सकता, तब भी मैं यही कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ। श्रीकांत 2017 में फोर्ब्स मैगजीन में पूरे इंडिया में 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल हुए थे। 3 भारतीयों में से श्रीकांत एक थे। बताया जाता है श्रीकांत की नेटवर्थ आज 50 करोड़ रुपए है।
एक ऐसा लड़का जिसने कभी इस दुनिया को नहीं देखा लेकिन सारी दुनिया को दिखा दिया मेहनत कुछ भी करवा सकती है। और लोग जहां दिन रात अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, श्रीकांत ने अपने भारत के बारे में सोचा, उन 10% आबादी के लिए सोचा जिन्हें लोग रोड पे, स्टेशन पे भीख मांगने के अलावा इमेजिन भी नहीं कर सकते। श्रीकांत सिर्फ आंखों का अंधा है, विचारों का अंधा नहीं। और हम भले ही आंखों के अंधे ना हो, लेकिन हम अपने विचार, अपनी घिसी पिटी सोच, कंफर्ट जोन के अंधे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भी श्रीकांत के जैसे महान बनो, बड़े बड़े काम करो। मैं ये नहीं कहता कि आप भी कुछ ऐसा करो जिससे आपकी फ़ोटो अखबारों में छपे, आप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाओ, लोग आपको जानने लगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप भले ही किसी के लिए कुछ ना करो, लेकिन अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए कुछ ज़रूर करो।